गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, अर्थात तरल यांत्रिकी। सबसे पहले हम जानते हैं तरल किसे कहते हैं। व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड का अर्थ होता है जो बहता है, ऐसे पदार्थ जो बहने के लिए सक्षम है, जैसे जल, गैस, पाउडर इत्यादि। ये सब जो भी पदार्थ हमारे पास बहने के लिए स्वतंत्र है या उसमें बहने का गुण पाया जाता है, बह सकता है, उसे हम लोग फ्लूइड कह सकते हैं। फ्लूइड कहते हैं, तरल कहा जाता है। तरल वो पदार्थ है जो बहता है। In this video lecture we will discuss about fluid. Fluid are the material, whatever is the shape, whatever be the physical structure, the material that is capable to flow from one point to the other point under the action of pressure or some external agency like air pressure or pumping the material volume. Some examples, I think you are all familiar with the liquid, but fluid is one of them that may be in the shape of a powder. You know that the powder is a fluid. Powder can flow from one point to the another point. So fluid have different category like liquid. All liquids are fluid. Gases is also fluid. Powder is fluid. So anything that is free or that is capable to flow from one point to the other point is defined as fluid. अब हम लोग आगे बात करते हैं इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग रिवाइज करेंगे। सबसे पहला है घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी किसे कहते हैं? डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को कहा जाता है घनत्व। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज डेंसिटी। इसके बाद है सापेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी से कहा जाता है। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? इट इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस। जिस वस्तु का डेंसिटी निकालना है उसका घनत्व, डेंसिटी ऑफ एनी सबस्टेंस रिलेटिव टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस is defined as density of the substance. Okay, there is a mistake. Not 0 degree, that is 4 degree Celsius. 4 degree Celsius. Density of substance to the density of water at 4 degree Celsius. किसी पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान को कहा जाता है सापेक्षिक घनत्व। इसके बाद आता है यदि दो या दो से अधिक लिक्विड या फ्लूइड को आपस में मिलाया जाए जिसका घनत्व अलग हो, तब इस मिश्रण का घनत्व क्या होगा? तो मिश्रण का घनत्व होता है कुल द्रव्यमान बटे कुल आयतन, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। इफ द two or more than two substances of different densities are mixed together, then what will be the density of the substance? It will be the total mass of the substance or mixtures individually to the total volume of the mixtures. If there is no change in the volume, because it is clear that in some substances volumes are captured, that means their material bodies or the molecules can adjust accordingly to the mixture, so there must may be change in the volume. It will be clearly defined in chemistry or anywhere. इसके बाद का हमारा टॉपिक है प्रेशर, दाब या दबाव किसे कहते हैं। दबाव किसे कहते हैं? दबाव को भौतिक शास्त्र में परिभाषित किया गया है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसे दबाव कहते हैं। The pressure is defined as force per unit area. Now let us consider we have a column of liquid. कल्पना कीजिए कि हमारे पास रो डेंसिटी वाला, रो घनत्व वाला कोई तरल किसी ट्यूब में भरा हुआ है और इस ट्यूब को हॉरिजॉन्टली रखा गया है, मतलब ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टली रखा गया है।
ऊपर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स इस प्रकार रखा गया कि नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, नॉट हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल वाला, इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर वर्टिकल। लेट अस कंसीडर अ ट्यूब containing dense liquid fluid of density rho and it is kept vertically on the surface of the earth, then the pressure on the bottom is defined as rho equal to rho g h। आपने पढ़ा होगा कि वायुमंडल का दाब होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये 760 क्या है? वास्तव में ये 760 यदि किसी पारे को किसी परतनली में भर दिया जाए और इस परतनली के नीचे वाले भाग को वायु को आने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो आप देखा गया है कि ये परतनली में पारा 760 मिलीमीटर अपने सतह से ऊपर चला जाता है और इससे हमें ज्ञात होता है कि वायुमंडलीय दाब का मान 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, मतलब पारे के घनत्व के अनुदिश इसका मान निकलेगा रो, पारे का घनत्व g ध्रुवीय त्वरण गुना 760, इसका मान आता है 10 टू द पावर 5 या 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। चलिए, तो दाब के बारे में आपने समझा। दाब क्या है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। चलिए, अगला है पास्कल का नियम। ये क्या है पास्कल का नियम? आपने हाइड्रोलिक प्रेस को देखा ही होगा। आज हाइड्रोलिक्स में इतने हमारे यांत्रिकी में हाइड्रोलिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। जितने सारे बुलडोजर काम कर रहे हैं और भी बहुत सारे मैकेनिकल सिस्टम जिसमें हाइड्रोलिक ब्रेक, जिसे आपने सुना होगा डिस्क ब्रेक, जो कि हाइड्रोलिक्स के सिद्धांत पर पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल का नियम कहता है कि यदि किसी एक समान घनत्व वाले तरल को किसी कंटेनर में रखा जाए या किसी पात्र में रखा जाए तो समान ऊंचाई पर दाब पात्र के प्रत्येक बिंदु पर एक समान होगा। कल्पना कीजिए कि हमारे पास ये पात्र है और इस पात्र में हमने लिक्विड भर दिया, फ्लूइड भर दिया, तब अलग अलग ऊंचाई पर, एक ऊंचाई मान के चलिए यहाँ लिए, यहाँ लिए, तथा एक समान ऊंचाई पर एकदम इसी प्रकार आपको इसी प्रकार रखना है, इसे टेढ़ा नहीं करना है। कहता है एक समान ऊंचाई पर, यहाँ एक समान ऊंचाई पर उसके सभी बिंदुओं पर दाब एक समान होगा। यही है पास्कल का नियम। नाउ इसके बाद है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सांतत्य का समीकरण भी हिंदी में कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि किसी पाइप से होते हुए पानी या कोई तरल बह रहा है, तो मान के चलिए कि हमारे पास एक तरल बह रहा है जिसका घनत्व एक समान नहीं है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, गैस का घनत्व निर्भर करता है प्रेशर पर। गैस भी एक तरल है और पानी भी एक तरल है, लेकिन पानी का घनत्व लगभग मान के चलते हैं वो दाब पर निर्भर नहीं करता है। You know that equation of continuity that defines that total mass of the substance or material passing through a cross-sectional area is constant with respect to time. That means total mass entering and outgoing, number of mass entering through a cross-sectional area of a pipe is equal to the amount of mass, not amount of mass entering in a cross-sectional area of a pipe is equal to the amount of mass outgoing from the cross-sectional area, and that can be measured as for a compressible liquid fluid rho1 A1 D1 equal to rho2 A2 D2. Here we have taken a non-uniform pipe in which a compressible fluid is flowing through this pipe, and A1 V1 is the velocity, A1 is the cross-sectional area of that inlet portion of the pipe, V1 is the velocity of the fluid at that point, and A2 and V2 corresponding to the cross-sectional area and velocity of the fluid at different or outside or outlet end of this pipe. Then according to the equation of continuity, rho1 A1 D1 equal to rho2 A2 D2. This is based on the conservation of mass. Now in case of a liquid,
अब हम बात करते हैं किसी असंपीड़नशील तरल के लिए। असंपीड़नशील तरल क्या है? जिसे संपीड़ित नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसके आयतन को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता दाब के प्रयोग से। जैसे पानी का आयतन को आप दाब लगाइएगा तो उसको घटेगा बढ़ेगा नहीं। हम मान के चलते हैं कि पानी एक आदर्श तरल है जिसे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और इसका आयतन लगभग मान के चलेंगे समान होता है। तो द्रव्यमान तो किसी वस्तु का समान ही होता है। यदि आयतन भी समान हो तो उसका घनत्व चाहे वो इंटरिंग अर्थात जहाँ प्रवेश कर रहा है किसी पाइप से और पाइप से निकल रहा है, दोनों ही बिंदुओं पर उसका घनत्व समान होगा। तो इस केस में ρ1 बराबर ρ2, तब दोनों कट जाएगा और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड अर्थात सांतत्य का समीकरण किसी असंपीड़न तरल के लिए होगा A1 V1 बराबर A2 V2। अब आते हैं मुख्य इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि लगभग सभी परीक्षाओं में इससे एक प्रश्न जरूर ही पूछे जाते हैं। और जितने भी उड़ने वाले उड़नशील वस्तु है या फिर उड़ने वाले या तैरने वाले वस्तु है, वो निर्भर करता है इस सिद्धांत पर। कोई वस्तु डूबेगा या तैरेगा या कह सकते हैं वो उड़ सकता है कि नहीं। जैसे हवाई जहाज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हेलीकॉप्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हेलीकॉप्टर क्यों उड़ता है, पक्षी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो है बर्नौली का सिद्धांत। तो बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है? हमारे पास यदि एक असंपीड़नशील तरल है या द्रव्य है तो कहता है इस असंपीड़नशील तरल के कोई एक पाइप से होकर गुजर रही है, तब कहता है इस में उपस्थित 3 प्रकार की ऊर्जा। पहला है गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा और तीसरा है दाब ऊर्जा। इन तीनों ऊर्जाओं का योगफल इस पाइप के किसी भी बिंदु पर समान होगा। बर्नौली का सिद्धांत कहता है कि किसी पाइप से होकर गुजरने वाली असंपीड़नशील आदर्श तरल के लिए पाइप के किसी भी बिंदु पर कुल गतिज ऊर्जा जोड़ स्थितिज ऊर्जा जोड़ दबाव ऊर्जा या दाब ऊर्जा का मान एक समान होगा। और ये आधारित है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। बर्नौली ने इस थ्योरम या इस सिद्धांत को दिया, इस समीकरण की उत्पत्ति किए थे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। अर्थात बर्नौली का ये समीकरण ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। किसी तरल के लिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत को प्रदर्शित कर रहा है समीकरण। नाउ वी कम हियर to an interesting and very important topic of that chapter, fluid dynamics or mechanics, that Bernoulli's theorem. We know that most of the substances or the bodies that are flowing or that are floating on earth, maybe in liquid or in gaseous or in air, everywhere, it is based on the Bernoulli's theorem. Bernoulli's theorem is an outcome of law of conservation of energy. That is nothing that total energy, that is kinetic energy plus potential energy plus pressure energy of a fluid flowing through a pipe is always constant. If a fluid is flowing through a pipe, suppose that here cross sectional area of the pipe is A1, V1 and pressure is P1 and at height H1, and here cross sectional area A2, velocity V2 and pressure P2 at height H2 from the ground, then according to the Bernoulli's theorem, total energy, you know that liquid fluid have 3 types of energy. First is kinetic energy, second is potential energy, and third one is pressure energy. Total energy of this fluid is always constant at any cross sectional area of that pipe. That is Bernoulli's theorem. Mathematically, it is written as rho v square by a rho gh plus p equal to constant for incompressible liquid or fluid, and that is based on the law of conservation of energy. Okay, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे और अगले बार जब कल हम वीडियो आप डालेंगे उसमें उस नए टॉपिक के बारे में इसी प्रकार से आपको फॉर्मूला याद दिलाएंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।